माता गांधारी द्वारा भगवान श्री कृष्ण को क्यों दिए गए श्राप और श्राप था क्या, आइए जानते हैं। उससे पहले हमारे चैनल अंतरात्मा को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखना न भूले, भगवान आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। आइए जानते हैं। महाभारत का युद्ध इतिहास का सबसे विनाशकारी युद्ध था। इस युद्ध में कौरवों और पांडवों के बीच भयंकर संग्राम हुआ। इस युद्ध का अंत पांडवों की विजय और कौरवों के सर्वनाश से हुआ। गांधारी धृतराष्ट्र की पत्नी और कौरवों की माता थीं। उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश भाग आंखों पर पट्टी बांधकर बिताया। यह पट्टी उन्होंने स्वेच्छा से अपने अंधे पति के प्रति समर्पण में बांधी थी। गांधारी बहुत तपस्विनी, धर्मनिष्ठ और शक्तिशाली स्त्री थीं। उन्होंने भगवान शिव से 100 पुत्रों की प्राप्ति के लिए घोर तप किया था। शिव की कृपा से उन्हें 100 पुत्र प्राप्त हुए, जिन्हें हम कौरव कहते हैं। उनका सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन था। गांधारी को अपने पुत्रों से अत्यधिक प्रेम था। उन्होंने दुर्योधन को अपराजेय बनाने के लिए तपस्या की थी। युद्ध में उनके सारे पुत्र एक एक कर मारे गए। युद्ध के अंत में जब अश्वत्थामा ने पांडवों की संतान को मारा, तब अंतिम आशा भी टूट गई। गांधारी को यह जानकर अपार दुख हुआ कि उनके सारे पुत्र युद्ध में मारे गए। उन्होंने अपने पुत्रों की मृत्यु के लिए स्वयं को और अपने पति को भी दोषी माना, परंतु सबसे अधिक दोष उन्होंने श्री कृष्ण को दिया। उन्हें लगा कि यदि श्री कृष्ण चाहते तो यह युद्ध टल सकता था। उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण के पास इतनी शक्ति थी कि वह इस विनाश को रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया। गांधारी ने श्री कृष्ण से कहा, तुमने सब कुछ जानकर भी कुछ नहीं किया। अपने पुत्रों के वध से शोकाकुल होकर उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दिया। उन्होंने कहा कि जैसे मेरे वंश का नाश हुआ, वैसे ही तुम्हारे यदुवंश का भी नाश होगा। उन्होंने यह श्राप क्रोध, दुख और निराशा से भरे हृदय से दिया। गांधारी का श्राप था कि यदुवंश आपसी कलह से नष्ट हो जाएगा। उन्होंने कहा कि यदुवंशी एक दूसरे को ही मार डालेंगे। उनके श्राप का प्रभाव कालांतर में सच हुआ। श्री कृष्ण ने गांधारी का श्राप शांतिपूर्वक स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि यह विधि का विधान है और हर युग में विनाश होता है। उन्होंने गांधारी को शांत किया, परंतु श्राप को टाला नहीं। समय बीतने के साथ श्री कृष्ण द्वारका लौट गए। वहां उन्होंने यदुवंश का संचालन यथावत किया, परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया, यदुवंशी अहंकारी होते गए। एक दिन ऋषियों के साथ मजाक करने पर उन्हें भी एक और श्राप मिला। मुनियों ने श्राप दिया कि यदुवंश अपने ही हाथों नष्ट होगा। यह सब गांधारी के श्राप की पूर्ति का मार्ग बना। धीरे धीरे यदुवंश में विघटन शुरू हुआ। नशा, झगड़े और आपसी ईर्ष्या बढ़ने लगी। एक दिन प्रभास क्षेत्र में यदुवंशी उत्सव मना रहे थे। वहां मद्यपान के बाद भयंकर विवाद हुआ। उस विवाद ने हिंसा का रूप ले लिया। यदुवंशी वीर एक दूसरे पर हथियार चलाने लगे। उन्होंने अपने परिजनों को ही मारना शुरू कर दिया। यह एक भयंकर गृहयुद्ध में बदल गया। गांधारी का श्राप उसी दिन सत्य सिद्ध हुआ। हजारों यदुवंशी एक दूसरे को मारते रहे। अंततः पूरा यदुवंश समाप्त हो गया। श्री कृष्ण ने यह सब मौन भाव से देखा। उन्हें ज्ञात था कि यह नियति का खेल है। उन्होंने गांधारी के श्राप को पूरी तरह स्वीकार किया था। श्री कृष्ण स्वयं भी पृथ्वी से अपने अवतार का समापन करने को तैयार थे। उन्होंने अपनी भूमिका पूरी कर ली थी। एक दिन वे वन में विश्राम कर रहे थे, तभी एक शिकारी ने उन्हें जंगली हिरण समझकर तीर मार दिया। वह शिकारी जरा था। वह श्रीराम के समय बाली का पुनर्जन्म था। इस प्रकार श्रीकृष्ण ने भी अपना देह त्याग किया। गांधारी का श्राप यदुवंश की तरह स्वयं श्रीकृष्ण के अंत तक भी पहुंचा। महाभारत में यह प्रसंग अत्यंत मार्मिक और गहन है। यह हमें बताता है कि श्राप और तपस्या दोनों में बल होता है। गांधारी का श्राप केवल शब्द नहीं था, वह एक माता का दुख था। उस दुख ने इतिहास की दिशा ही बदल दी। श्रीकृष्ण ने भी कभी उसका विरोध नहीं किया। वह जानते थे कि यह समय चक्र का हिस्सा है। महाभारत के इस प्रसंग से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी भी युद्ध की विजय केवल भौतिक नहीं होती, उसमें नैतिक और आत्मिक हानि भी होती है। गांधारी की पीड़ा हर उस माता की पीड़ा थी जिसने अपने पुत्रों को खोया। श्रीकृष्ण की मौन स्वीकृति उनकी दिव्यता को दर्शाती है। उन्होंने कभी अपने भाग्य को टालने की कोशिश नहीं की। गांधारी का श्राप भविष्य का संकेत बन गया। यदुवंश जैसा शक्तिशाली वंश समाप्त हो गया। यह दर्शाता है कि घमंड, कला और असंयम किसी भी साम्राज्य को गिरा सकता है।
गांधारी अपने आप में एक आदर्श नारी थीं। उन्होंने अंधे पति के साथ अंधकार को अपनाया। उनके अंदर अपार शक्ति और त्याग था। उनका श्राप केवल क्रोध नहीं, न्याय की पुकार था। महाभारत का यह प्रसंग अत्यंत शिक्षाप्रद है। आज भी जब हम गांधारी के श्राप की चर्चा करते हैं तो यह हमारे लिए चेतावनी बन जाती है। किसी भी युग में अधर्म का अंत अवश्य होता है। धर्म, सत्य और न्याय की हमेशा विजय होती है। श्री कृष्ण भी अपने कर्मों के परिणाम से नहीं बचे। उन्होंने जैसा बीज बोया वैसा ही फल भोगा। गांधारी के शब्दों में अग्नि थी। उन शब्दों ने भविष्य को जला दिया। उनके श्राप ने एक युग को समाप्त कर दिया। महाभारत केवल युद्ध नहीं, एक गहरी चेतावनी है। गांधारी का श्राप उसका केंद्रीय बिंदु है। वह बताता है कि एक स्त्री का दुख कितनी शक्ति रखता है। आज भी जब इतिहास पढ़ा जाता है तो गांधारी के श्राप को गंभीरता से लिया जाता है। उसकी पीड़ा अनसुनी नहीं की जा सकती। श्री कृष्ण ने जिस मौन से उसे स्वीकारा वह दिव्यता और उत्तरदायित्व का प्रतीक था। इस प्रसंग में करुणा, धर्म और नियति के गहरे रंग हैं। गांधारी एक श्राप देने वाली रानी नहीं, एक मां थीं जिनका हृदय टूट चुका था। उनके शब्दों ने युग को मोड़ दिया और इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ दी।